आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स, मैं हूं संपत दासगुप्त। आज हम कुंभ मेले के सेक्टर 6 में, जो कि समूचे मेले का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, रुद्राक्ष पहाड़ के नाम से जाना जाता है। यह स्थान नागवासुकी मंदिर से ठीक 10 कदम दूरी पर स्थित है, जहां रुद्राक्ष के 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं और यहाँ जगह जगह त्रिशूल रखे हैं। इतना ही नहीं, ये जो बाबा जी हैं, इनके बारे में बताया जाता है, ये मोनी बाबा जी महाराज जो कि अमेठी से पधारे हैं और वहां के मंदिर का नाम इसमें लिखा हुआ है। ये परमहंस सेवा आश्रम बाबूगंज सगरा गौरीगंज अमेठी से पधारे हैं, उसके पीठाधीश्वर हैं। और इनके बारे में बताया जाता है कि समाधि अक्सर ये लिया करते हैं और जिन्हें नेपाल नरेश द्वारा 41 दिन की भू समाधि लेने के पश्चात और इन्हें मुकुट पहना करके रुद्राक्ष का इनका सम्मान किया गया है नेपाल में, जो समूचे राष्ट्र के लिए गर्व का विषय है। आइए जानते हैं महाराज जी से, महाराज जी कैसे संत बने और कैसे प्रेरणा मिली और किस प्रकार की वो समाधि, इन सब विषयों पर महाराज जी से जानते हैं। आप लोग थोड़ा सा स्थान बनाइएगा। महाराज जी, पहले तो आप से यह जानना चाहूंगा कि आपको संत बनने की प्रेरणा कैसे मिली? देहो देवालया प्रोक्ता सजीवा केवला शिवा। संसार जगत की रक्षा करने वाला परमात्मा ही प्रत्येक प्राणियों के हृदय में विराजमान होता है। उसकी इच्छा से ही संसार चलायमान होता है। परमात्मा की प्रेरणा से ही मुझे संन्यास मार्ग में आने की कितने उम्र में आप संन्यास लिए? 10 वर्ष की अवस्था में। वर्तमान में आयु क्या है महाराज जी? 60 वर्ष। 60 वर्ष। महाराज जी, 10 वर्ष की आयु में आपने ये संन्यास लिया और ये समाधि कब से ले रहे हैं? लगभग 47 वर्षों में। तो समाधि लेने का क्या वो है, मतलब कि एक तरह से अभिप्राय क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि मेरे अष्टांग योग की जो विधि है शास्त्रों में, उसकी समाधि साधना की अंतिम क्रिया है, जो सिद्धियों के लिए प्राप्त की जाती है। बड़े मुश्किल से भगवत कृपा से अनुष्ठान करने वाले हजारों लाखों करोड़ों साधकों में किसी एक को भगवत कृपा प्राप्त होती है। वर्तमान समाधि वाले साधकों की संख्या वो इस प्रतिशत में दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें समाधि में जाने के बाद जीवित लौट आए, ये बड़ा दुर्लभ होता है। जाना तो सरल है, लेकिन जाने के बाद पूरा शरीर में फिर से लौट आए, फिर से व्यक्ति जीवित हो जाए, ये बड़ा कठिन होता है। और महाराज जी, आप समाधि कितने समय की लेते हैं? अधिकतम समाधियां मेरी 41 दिन तक की हुई है। कुंभ मेले में जब ये हादसा हुआ तो 3.5 घंटे की समाधि में उन आत्माओं के लिए लिया था जो उस वक्त दल में नहीं रहे, और अभी 18 घंटे की समाधि जब मैंने दोबारा लिया तो जब कुछ दिन पहले दिल्ली के भक्तों ने मुझसे कहा था महाराज कि अब मैं चाहता हूं कि हम लोगों की रक्षा करने के लिए आप कुछ जमुना जी के लिए करें। हमने कहा जमुना जी की रक्षा करने के लिए तो सरकार का परिवर्तन होना आवश्यक है। अगर सरकार परिवर्तित हो जाएगी तो बन जाएगा। हमने कहा जाइए, जब दिल्ली वासी लोग सत्ता परिवर्तन कर देंगे तो मैं दिल्ली वासियों के मंगल कामना के लिए और जमुना जी की जमुना जी के शुद्धिकरण के लिए समाधि लूंगा। जैसे ही दिल्ली में परिवर्तन हुई सत्ता का, उसके बाद मेरे 18 घंटे समाधि का मैंने जो समय लिया था वो भगवती जमुना जी के लिए लिया था, क्योंकि उनकी स्थिति बड़ी खराब है जमुना जी की दिल्ली में। तो माता जमुना जी का निर्मलीकरण हो जाए, उनका प्रवाह ठीक हो जाए, उसके लिए मैंने लिया। और मैं सरकार से चाहता भी हूँ कि वहाँ के जो साधक हैं, वहाँ के जो भक्त हैं, हमारे जो श्रद्धालु हैं, उनकी बड़ी प्रबल इच्छा है कि जमुना जी का जल शुद्धिकरण हो जाए। लेकिन क्योंकि ये सरकार कुछ की नहीं, 27 वर्ष तक वहां भाजपा की कोई सत्ता नहीं थी स्थिति में, और मोदी जी कार्यकाल में जब आशा थी तब कोई ऐसा विषय था नहीं। इसलिए मेरे मन में था कि मोदी जी के कार्यकाल में सत्ता परिवर्तन हो जाए, शायद राम मंदिर तरह जमुना जी का भी कायाकल्प हो जाए दिल्ली में। तो ये समाधि मेरी जमुना जी के कल्याण की, जमुना जी के प्रवाह के लिए थी, और बिना जमुना जी के दिल्ली का कोई अस्तित्व नहीं।
महाराज जी, आप अभी तक कितनी समाधियां ले चुके हैं? 58 समाधियां हो चुकी है मेरी। उनमें जल समाधि कितनी और ये भू समाधि कितनी? भू समाधि 58 और जल समाधि 27। जल समाधि 27। जल समाधि में कितने घंटे का सर्वाधिक आपने लिया? 11 दिन का। न्यूनतम 3 दिन का। 3 दिन 3 दिन का न्यूनतम। अधिकतम कितने दिन का? 11 दिन। 11 दिन का। और भू समाधि अधिकतम 41 दिन। 41 दिन का। अभी तक 41 दिन के कितनी समाधियां लिए? 41 दिन की 3 समाधियां हुई है, एक महीने की 16 समाधियां हुई है, 27 दिन की समाधियां हुई है, 9 दिन की, 13 दिन की और 5 न्यूनतम रूप से 5 दिन की समाधियां कुल मिलाकर के 58 समाधियां हुई। ये केवल इस माघ मेले में जो समाधियां हुई, क्योंकि अनुष्ठान था मेरा, अनुष्ठान बंद नहीं कर सकते थे, अनुष्ठान की दृष्टि से मुझे शाम को महाकाल की आरती करना ही था, इसलिए मैं 3 घंटे और मतलब 3.5 घंटे और 18 घंटे की समाधि लेकर के शाम की पूजा के लिए मैं समाधि से बाहर है, क्योंकि बाबा की बिना पूजा किए 18 घंटे की समाधि लिया। जब मैं आरती करने के बाद रात में चला गया, दूसरे दिन 1 बजे के बाद निकला, तो शाम की पूजा करनी थी, क्योंकि उसमें मेरा संकल्प है हिंदू राष्ट्र को लेकर के, आतंकवाद विनाश को लेकर के, तो जो यज्ञ है उसे हम रोज करना मेरा संकल्प है, इसलिए हम अधिक समय की समाधि इसमें नहीं ले सकते। महाराज जी, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग आपने बनाए हैं रुद्राक्ष के, तो ये इसका क्या अभिप्राय है और रुद्राक्ष से ही क्यों बनाया? क्योंकि ज्योतिर्लिंग जो है वो रुद्राक्ष के ही द्वारा बन सकती है, शिवलिंग तो किसी से बन सकती है, ज्योतिर्लिंग प्रकट होती है और रुद्राक्ष भगवान शिव से प्रकट हुआ है, इसलिए रुद्राक्ष के अलावा और किसी चीज से ज्योतिर्लिंग का निर्माण हो नहीं सकता, शास्त्रीय मत नहीं है। क्योंकि सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात से जो है शिवलिंग बनाई जा सकती है, लेकिन ज्योतिर्लिंग नहीं बनाई सकती, क्योंकि ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की आंखों से प्रकट हुआ है और शिव का ही अंश है, इसीलिए वो ज्योतिर्लिंग कहा जा सकता है, नहीं तो ये भी शिवलिंग नहीं कही जाती, क्योंकि ज्योतिर्लिंग जहां जहां भी सब प्रकट हुई है और रुद्राक्ष शिव से प्रकट इसलिए ज्योतिर्लिंग है, ये भी 12 शिवलिंग ही कही जाती, ज्योतिर्लिंग आप कह नहीं सकते। अच्छा, शिवलिंग और जो आप अंतर बता रहे हैं, तो शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ और ज्योतिर्लिंग कैसे? देखिए, शिवलिंग जो है भगवान शिव की कृपा से तो जैसे नर्मदा जी में शिवलिंग प्रकट होती स्थिति में है, लेकिन ज्योतिर्लिंग भगवान के स्वयं प्राकट स्थल है, भगवान स्वयं वहां प्रकट हुए हैं ज्योतिर्लिंगों में, तो इसलिए रुद्राक्ष भगवान शिव से प्रकट है, इसलिए उनका अंश है, इसलिए हम उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं, क्योंकि जो भगवान का रूप हो वही ज्योतिर्लिंग हो सकता है। महाराज जी, एक बात ये बताएं कि मेले में ही आप इस प्रकार की क्रिया क्यों कर रहे हैं? मेले में नहीं, मैं तो निरंतर पूरे देश में साधना करता रहता हूँ और रुद्राक्ष एक ज्योतिर्लिंग बहुत दिनों से बनाता था, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग बनाने का मेरा संकल्प बहुत दिनों से था, 47 वर्षों पूर्व से, अब जाके पूर्ण हुआ है। लेकिन एक शिवलिंग में माघ मेले में भी बनाता था, छोटी शिवलिंग, रुद्राक्ष शिवलिंग की पूजा करने का मेरा संकल्प बहुत दिनों से, मैं निरंतर अनुष्ठान करता रहता हूँ, लेकिन पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ है कि 12 ज्योतिर्लिंग बनी हुई है। क्या संदेश देना चाहेंगे महाराज जी समाज और राष्ट्र को? कि पूरे विश्व के लोग यहाँ आ रहे हैं, ज्योतिर्लिंग यहाँ इसलिए भी बनाना आवश्यक था, पूरे विश्व के लोग एक साथ यहाँ ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि सभी लोग, एक गांव, एक घर, एक जनपद में अगर शिवलिंग बनाई जाती, ज्योतिर्लिंग बनाई जाती, तो सभी लोग, विश्व के लोग इसका दर्शन नहीं कर सकते थे। महाकुंभ में बनने से एक पूरे विश्व के लोग इसका दर्शन कर पा रहे हैं। रुद्राक्ष की भी ज्योतिर्लिंग होती है, तो हम लोग जान पाएंगे, अगर एक जिले बना दिया जाए तो संभव नहीं हो सकता। तो ये थे मौनी बाबा जी, जो समूचे कुंभ मेले में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, और समाधियों के बारे में किस प्रकार से आपने बेबाक टिप्पणी की। ये महाराज जी से एक क्वेश्चन और करूंगा। महाराज जी, ये जो रुद्राक्ष का ये जो आपको मुकुट पहनाया गया, ये कब पहनाया गया, किस साल में? जब नेपाल हिंदू राष्ट्र था, महाराज वीरेंद्र विक्रम शाह जी अपने जीवन काल में वहां थे, उस कार्यकाल में जब मेरी समाधियां हुई, जब 35 वर्ष पूर्व की स्थिति है, तब मुझे महाराज के द्वारा ये चंद्रमा मुकुट क्या क्या लगा इसमें? चंद्रमा है, मुकुट है, चंद्रमा में भगवान शिव की आकृति है, तो सब दिया गया हो तब से। तो आपको बता दें कि जय जय मोदी, हर हर मोदी, हर हर गंगे, जय जय मोदी, जय जय योगी की समस्त साध समाज यह दुहाई दे रहा है। और आपने भी अभी बताया कि ये समाधियां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए भी इन्होंने समाधियां ली है, जिससे मां यमुना दिल्ली की जो प्रदूषित हो चुकी है, उनकी स्वच्छता, निर्मलता पुनः कायम हो सके। इन सब संकल्पों के साथ यह जो बाबा जी है,
इन्होंने इस प्रकार की समाधियां और इस प्रकार के आयोजन करते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कैमरामैन प्रेम तिवारी के साथ संपत दासगुप्त।